हेलो लर्नर्स, आज हम पॉलिटिकल थ्योरी बुक का चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम करेंगे। इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ह्यूमन हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़ which have been dominated or enslaved or exploited by more powerful groups। हमने इतिहास गवाह है ना, इतिहास में देखा है, हिस्ट्री में देखा है, बहुत सी एग्जाम्पल्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पे जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, उनको गुलाम बनाकर रखा गया है, उनका शोषण किया गया है। किसने शोषण किया है? जो पावरफुल ग्रुप्स हैं उन्होंने उनका शोषण किया है। बट इट also provide us with the inspiration example of a heroic struggle against such a domination। तो हमें इतिहास ही गवाह है कि हमें पता चलता है कि ये हमें इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स भी मिलती हैं, जिससे हमें एग्जाम्पल किसकी मिलती हैं? हीरोइक स्ट्रगल अगेंस्ट ये जो डोमिनेशन है इसके अगेंस्ट कैसे स्ट्रगल की गई, कैसे संघर्ष किए गए, वो भी इंस्पायरिंग हमें एग्जाम्पल से हिस्ट्री से मिलती हैं। व्हाट इज़ दिस फ्रीडम फॉर विच पीपल हैव बीन विलिंगली टू सेक्रीफाइस एंड डाई। तो ये फ्रीडम क्या चीज़ है जिसके लिए लोग कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार है? क्या है ये फ्रीडम? क्या समझते हो आप फ्रीडम से? In its essence, the struggle for a freedom represent the desire of people to be in control of their own lives and destinies and have to have the opportunity to express themselves freely through their choices and activities। तो क्या है? तो अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रगल है फ्रीडम की, तो ये इससे हमें ये रिप्रेजेंट होता है कि जो फ्रीडम है उसका मतलब है डिज़ायर, इच्छा। लोग चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि उनकी लाइफ पे उनका अधिकार हो, कंट्रोल हो। अब उनकी डेस्टिनी, उनकी जो किस्मत है, उनकी लाइफ है, उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो, जो वो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं वो करें। ओके, उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको मौके प्रदान किए जाएं जिससे वो एक्सप्रेस कर सके अब फ्रीली विदाउट एनी वी कैन से कोई भी अड़चन के बिना वो खुद जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाएँ अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग। Not just an individual but a society also value their independence। सिर्फ इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही फ़ायदा होने वाला है, जो पूरी सोसाइटी है वो वैल्यू करती है इंडिपेंडेंस की। सभी आज़ाद होना चाहते हैं, कोई एक इंडिविजुअल ही नहीं, पूरी सोसाइटी आज़ादी चाहती है और विश टू प्रोटेक्ट देयर अ कल्चर एंड फ्यूचर। सभी एक समाज, एक सोसाइटी चाहती है कि वो उसका जो कल्चर है उसको वो प्रोटेक्ट करे और आने वाले समय में वो प्रोटेक्ट करे अपने कल्चर को, यानी कि वो भी इंडिपेंडेंस चाहती है, एक सोसाइटी भी इंडिपेंडेंस चाहती है। ओके, However, given the diverse interests and ambitions of a people, any form of a social living requires some rules and regulation। तो भाई है क्या कि गिवन द डाइवर्स इंटरेस्ट, सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं, सबके एम्बिशंस, सबके जो लोगों की सबकी एम्बिशंस ऑफ अ सोशल लिविंग रिक्वायर्स। कोई भी जो सोशल लिविंग है, कोई भी सोशल लिविंग की जो फॉर्म है उसको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत है। सोसाइटी बिना रूल एंड रेगुलेशन के नहीं चल सकती। These rules may require some constraints to be imposed on the freedom of individual, but is recognized that such constraints may also free us from a insecurity। भाई ये देखिए, अगर सोसाइटी की बात करें, अगर हम सभी की फ्रीडम की बात करें तो क्या करना पड़ेगा? तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन लेके आने पड़ेंगे। उन जो फ्रीडम की बात कर रही हैं उसके ऊपर कुछ कॉन्स्टेंट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्यों? ताकि जो इनसिक्योरिटी फील ना हो लोगों को। प्रोवाइड्स अस विद द कंडीशन इन विच वी लिव डेवलप आवरसेल्फ। इस तरह की
कंडीशन प्रोवाइड करना कि जिसमें सभी डेवलप कर पाए, किसी को इनसिक्योरिटी ना फील हो, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट्स लगाने भी ज़रूरी होते हैं। इन पॉलिटिकल थ्योरी मच ऑफ द डिस्कशन रिगार्डिंग फ्रीडम हैज़ देयरफॉर फोकस्ड ऑन ट्राई टू evolve principle by which we can out distinguish between a social necessary constants and other restriction। भाई ये देखो, रिस्ट्रिक्शन तो ज़रूरी है, ये पॉलिटिकल थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। फ्रीडम हैज़ अ सोशल नेसेसिटी, हम डिस्कस करेंगे जो फ्रीडम है, आज़ादी है, लिबर्टी है, वो ज़रूरत है, उसको सोशली ज़रूरत है, समाज में ज़रूरत है, और कांस्टेंट की भी उतनी ही ज़रूरत है, रिस्ट्रिक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है। There has been also been debated about the possible limitation on a freedom which may result from the social and economical structure of a society। तो ये भी डिबेट चलती रहती है कि ये जो लिमिटेशन है फ्रीडम के ऊपर, ये इसके साथ होगा क्या, जो सोशल में, सोसाइटी में इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो इफ़ेक्ट होगा, है ना। इस चैप्टर में वी विल लुक एट सम ऑफ दिस डिबेट्स, इसी डिबेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, तो क्या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या पता चल जाएगा। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम की क्या इम्पॉर्टेंस है इंडिविजुअल के लिए एक और सोसाइटी के लिए। एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में, समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम के। और एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म ऑफ हार्म प्रिंसिपल का क्या मतलब है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस चैप्टर नंबर 2 फ्रीडम का। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि होती क्या है फ्रीडम। ठीक है, तो बाकी इसके सब टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस करेंगे हर एक अलग अलग वीडियो में। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।